Hey Fox, welcome to Tech Converse. So in this video we will discuss filter context and row context. ये थोड़ा वैसे तो लेंदी टॉपिक है, बट लेंदी टॉपिक इन द सेंस मैं इसको बहुत ही इजी वे में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए. बट स्टिल मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी बार बुक जो है इसका ब्लॉग्स वगैरह एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो ज़्यादा मतलब आइडिया मिलेगा. इसके बारे में इंटरव्यूअर पूछ तो लेता है रो कंटेक्स्ट फिल्टर कंटेक्स्ट. बेसिकली ये क्या है, हमारे पास है इवेल्युएशन कंटेक्स्ट. ठीक, सो इवेल्युएशन कंटेक्स्ट के अंदर जो भी है हमारे पास दो कंटेक्स्ट होते हैं. एक फिल्टर कंटेक्स्ट होता है, एक रो कंटेक्स्ट होता है. तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट. बताने को तो मैं इसको 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि चीजें समझ में आए. तो उससे पहले हमें थोड़ा थ्योरी देखनी पड़ेगी इसकी, एंड देन उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे, देन उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, रो कंटेक्स्ट कहाँ पे काम करता है, फिल्टर कंटेक्स्ट कहाँ पे वर्क करता है, हम ये चीजें देखेंगे. तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्टे ट्यून. तो मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा मैंने थ्योरी अपनी तरफ से रिसर्च किया हुआ है. रो कंटेक्स्ट वर्सेस फिल्टर कंटेक्स्ट. देखो रो कंटेक्स्ट क्या होता है. रो कंटेक्स्ट is established when calculation are performed for individual rows within a table or data set. It allowed DAX formula to consider the values in the current row while making calculations. Row context is a crucial when creating a calculated columns and is often used for row level calculations such as a running total or row level conditional statement. What does filter context? Filter context is the context established by any filters applied to the data. This includes filters set by visuals, slicers, and the interaction between them. Filter restrict the data that is considered when calculating measures are typically evaluated in filter context, which means they consider the data that matches the applied filters. So this is the overall concept of row context and filter context. ठीक, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, और मेरे लास्ट लाइन में जो मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है, इन दोनों का बहुत ही समराइज है. मतलब एक सिंपल से लाइन में, द फिल्टर कंटेक्स्ट filter the data, whereas the row context iterates the table. iterates का मतलब होता है रो बाय रो वैल्यू को जो हम आउटपुट लेते हैं उसको हम बोलते हैं iterates. तो बेसिकली कुछ डैक्स है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो ये था ओवरऑल फिल्टर एंड रो कंटेक्स्ट का थ्योरी. और थ्योरी इसलिए क्योंकि जब तक हमारे पास थोड़ी थ्योरी नहीं रहेगी ना, तब तक चीजें समझ में आएंगी नहीं. ठीक, अब हमारे पास है ये टेबल. दोबारा बता देता हूं, जो डेटा है ये आपको मिलेगा क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो डेटा है आपको मिलेगा वहां पे. जो डेटा है आपको मेरे लिंक्डइन सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. ये सारा का सारा डेटा वहां पे अवेलेबल है, मैंने रखा हुआ है. तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये कॉन्सेप्ट देखना है. हम एक मेजर लिखते हैं. अभी तो फिलहाल मैं इस टेबल को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. इसके बाद मैं सेपरेट पावर बीआई की फाइल क्रिएट करूंगा एंड देन हम उस पर काम करेंगे. ठीक, तो एज ऑफ नाउ तो मैं इसमें 2-3 चीजें बताता हूँ. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेजर को मैनेज कैसे किया जाता है, मेजर एंड कॉलम इन सबको मैनेज कैसे किया जाता है, ये भी हम देखेंगे. और उसके बाद में हम रो कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे एंड थोड़ा सा फिल्टर कंटेक्स्ट के बारे में भी बात करेंगे. थोड़ा क्या मतलब पूरा ही एक्सप्लेन करूंगा मैं. देखिए क्या होता है कि जैसे अभी आपको जो मेजर है उसको मैनेज कैसे किया जाता है. आपके पास ये टेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाईटी डेट टेबल है, वाईटी प्रोडक्ट टेबल है, वाईटी सेल्स टेबल है, स्टोर टेबल है. अब आपको राइट करना है, तो आपने 2 मेजर इस टेबल में राइट कर दिया, 2 मेजर इसमें रख दिया, 2 मेजर इसमें रख दिया. तो कल को आपको उसी मेजर को अगर ठीक करना पड़ जाए, मतलब आपको फाइंड आउट करना पड़े, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग का काम हो जाएगा कि मतलब कभी इसमें जा रहे हो कभी उस टेबल में जा रहे हो. तो इसलिए मेजर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखिए. तो ऑर्गेनाइज करके रखने का बहुत सारा वे है, मतलब 2 तो फेमस है, बाकी तो पता नहीं. या तो आप एक ऐसा टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए
यहाँ पे, और उसके अंदर जो भी आप मेजर लिखने वाले हैं वो सब के सब उसी के अंदर होगा, उसी टेबल के अंदर होगा। या फिर आप एक ऐसा कुछ फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जिसके अंदर आप सारे मेजर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सारे मेजर्स को उसके अंदर मूव करा सकते हैं। तो फोल्डर वाला आइडिया तो मैं नहीं देता हूं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूं, बट अगर जरूरत पड़ती है तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मेजर को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको होम में जाना है, यहाँ पे होगा कहीं पे एंटर डेटा में जाएंगे, और यहाँ पे मैं टेबल का नेम दूंगा माई डेस्क के नाम से। कोई है तो नहीं मेरे पास ऑलरेडी, ठीक, माई डेस्क क्वेरी के नाम से डाल देता हूँ, या डेस्क टीबीएल कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसको कर दिया मैंने लोड। अब मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है, और वो टेबल कहाँ है अभी दिख जाएगा, वो इधर उधर कहीं पड़ा होगा इस टाइम। ठीक है, वो इस टाइम कहीं पे इधर उधर पड़ा होगा, तो भी इसको हमें देखना नहीं है। तो ये रहा मेरा टेबल, और इस टेबल के अंदर है हमारे पास एक कॉलम। इस कॉलम को तब तक नहीं डिलीट करना है जब तक इसके अंदर आप कोई मेजर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक न्यू मेजर क्रिएट करूंगा, ठीक, और यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्स अमाउंट। अब मैंने सेल्स अमाउंट यहाँ पे अप्लाई किया, और यहाँ पे मैं एक डेक्स फॉर्मूला यूज करता हूँ। सेल्स अमाउंट नहीं करूंगा, यहाँ पे सेल्स टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट करता हूँ। तो टोटल कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सम ऑफ किस टेबल में है, वाई टी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेबल कॉलम का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे कॉस्ट होगा, यूनिट कॉस्ट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे टोटल सम करता हूँ, एंड देन हिट एंटर। ठीक, अब ये इसी टेबल के अंदर मेरा मेजर क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेकिन ये टेबल यहाँ पे शो कर रहा है। मुझे ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि मुझे सेपरेटली कहीं सेपरेट रखना है किसी मतलब साइड। जैसे ये मेरा टेबल यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, माई डैश टेबल में जाके अब इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा, डिलीट फ्रॉम मॉडल। मतलब कि आपको टेबल में से मेजर तब तक डिलीट नहीं करना है, कॉलम जो आपका कॉलम नेम क्रिएट होता है तब तक डिलीट नहीं करना है जब तक उसके अंदर आप कोई दूसरी वैल्यू ना पास करवा दें, कोई दूसरा मेजर ना पास करा दें। तो मैंने यहाँ पे एक टोटल कॉस्ट का मेजर क्रिएट किया है। तो ना अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेजर क्रिएट करूंगा वो सारा का सारा इसके अंदर मूव कराऊंगा। बाय मिस्टेकली अगर आपने कोई ये टेबल सेलेक्ट किया है, ठीक है, अब क्या है कि जैसे मेरा ये मेजर है यहाँ पे, अब मुझे टोटल कॉस्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा टीओ। अब ऐसे जब मैं टोटल कॉस्ट करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ये भी टोटल कॉस्ट आ गया, तो ये भी इससे पता चल रहा है मेरा मेजर है। तो आप क्या कर सकते हो, बट आपको ऐसे लिखा हुआ है, बट कई बार क्या होता है कि यही मेजर बैकएंड साइड में लिखा होता है। तो जब बैकएंड में ये मेजर लिखा होगा तो यहाँ पे वो इंपोर्ट मोड में दिखेगा। ठीक है, बैकएंड इन द सेंस अगर डायरेक्ट क्वेरी है या फिर अपने लाइव कनेक्ट किया हुआ है पावर बीआई को, तो वहाँ पे डेक्स को लिख देते हैं। तो फिर यहाँ पे वो इंपोर्ट मोड में हो जाता है, फिर आपको पता नहीं चलता वो क्या है, डेक्स है, फिर वो थोड़ा समझना पड़ता है। तो उसके लिए बेस्ट वे है, जब भी आप मेजर लिखते हैं यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए एम स्टैंड फॉर मेजर। अब इससे क्या होगा, जब भी आपका मेजर आप जब भी मेजर आप फिल्टर आउट करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको एम ऐसे सर्च करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे मेजर हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने मेजर लिखा हुआ है ये रिसर्च पर्पज से है, टेम्परेरी है, तो उस कंडीशन में आप अपने मेजर को टेम्प के नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि, और जो आपका परमानेंट मेजर है जिसको आप यूज करने वाले, जो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उसको एम से डिनोमिनेट कर दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, कल को अगर आपको मेजर डिलीट करना पड़े, जो भी आपका रिसर्च वाला मेजर है जिस पे आप टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें बेनिफिट क्या होगा, तो आपको सर्च करके डिलीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखें। बाकी हर बंदे का अपना काम करने का तरीका होता है। कई बार हम लोग जब काम करते हैं तो इस तरह सिचुएशन आती है, कुछ ऐसे मेजर क्रिएट करते हैं टेस्टिंग के पर्पज से, तो पता चलता है कि बहुत सारा हमने क्रिएट कर दिया। आप डिलीट करने के टाइम एक एक सर्च करो, तो इससे अच्छा पहले से मतलब टेम्परेरी मेजर है मेरा, वो मैं यूज कर रहा हूँ ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज। जैसे ही वो आपका टेस्टिंग एकदम फाइनल आ जाता है, उसको मूव कर दीजिए एम में, मतलब कि मेजर फाइनल हो चुका है, अब इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको सर्च करने में भी ईजी होता है, और जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसके अंदर आप सारा मेजर कर दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आता हूँ, किसी भी यहाँ पे कोई मेजर है क्या मेरे पास, नहीं, इसमें कोई मेजर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एम क्रॉस में आते हैं, इसमें देखिए कुछ होगा नहीं, इसमें भी नहीं है। वाईटी डेक्स, देखो ये वाईटी डेक्स है, चलो कोई नहीं, मैं एक मेजर इसमें लिख देता हूँ। उसमें क्या है, दो मेजर इसमें हम बना लेते हैं। प्रोडक्ट टेबल में यहाँ जाते हैं, लिख देते हैं न्यू मेजर।
एम टोटल कॉस्ट था ना, वो यूज कर देते हैं टोटल, इसको टेम्प करते हैं, ठीक है, टेम्प टोटल प्राइस इक्वल सम ऑफ प्राइस। ठीक, यहाँ पे अब मुझे सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट टेबल, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, हिट एंटर। अभी मेजर मेरा जो क्रिएट हो जाएगा प्रोडक्ट टेबल के अंदर, क्योंकि मैंने इस टेबल को सेलेक्ट करके अपने मेजर को क्रिएट किया। अगर मैं चाहूँ तो इसको मूव भी करा सकता हूँ अपने उस टेबल में, जिस टेबल जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ, लेकिन वो हम बाद में आते हैं, अभी मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। चलो बता ही देता हूँ। जैसे ये मेजर है मेरा, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, होम टेबल में जाएंगे। अब मुझे इसको मूव कराना है माई डेक्स टेबल में, तो हम यहाँ पे इसको मूव करा सकते हैं। ठीक, अब ये यहाँ पे मूव हो चुका है। अब मैं इन दोनों मेजर को तो वहां मूव नहीं करा सकता, अदरवाइज फिर मेरा टेबल चला जाएगा। तो मैं एक मेजर को क्या करता हूँ, वापस उसी प्रोडक्ट टेबल में मूव करा देता हूँ, वाई टी प्रोडक्ट टेबल। ये मेजर वहां पे मेरा मूव हो गया। एंड देन वाई टी डैक्स में से एक मेजर में उठा लेता हूँ, अमाउंट सीपी, इसको उठा करके यहाँ से मूव कर देता हूँ वाई टी प्रोडक्ट टेबल। ठीक, कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे मूव करा दिया। ठीक, अब ये दो मेजर मेरे पास हो गए। इन सपोज मेरे पास बहुत सारे मेजर है, 10 15 20 30 40 50 मेजर है इस टेबल के अंदर। बट मुझे मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो भी मेजर है वो सारे के सारे मेजर मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर में अप्लाई करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फोल्डर में अप्लाई करना है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करो, इस फोल्डर का नाम दो टेम डैक फोल्डर। ठीक, एंड देन कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह देना नहीं, अगर देना चाहो तो लिख सकते हो, जो भी है आपका क्या है, हिट एंटर। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने कभी बार डेस्क देखा होगा, तो उस डेस्क के अंदर इस तरह से आपको फोल्डर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, अब कहाँ गया प्रोडक्ट टेबल, ये रहा। अब आप इसमें आएंगे और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया, और इस फोल्डर में टेम डेस्क फोल्डर में मैंने इस दोनों को मूव करा दिया इस फोल्डर के अंदर, कुछ किया नहीं है। अब आप चाहते हो कि मेजर जो है एक पर्टिकुलर फोल्डर में हो, और जो मेरा इंपोर्ट का कॉलम हो एक पर्टिकुलर कॉलम में उसमें हो। तो मैं इस टेबल को खराब इसलिए कर रहा हूँ कि इसको हम आगे मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा तो उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट कॉलम, हिट एंटर। अब मेरे फोल्डर का नाम होगा इंपोर्ट कॉलम और इसके अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इसको ऑर्गेनाइज करने का, बट ठीक है, अपना अपना चॉइस है, आपको जैसे यूज करना है कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनली प्रेफरेबल होता है यही वाला, ये थोड़ा सा इजी भी है और ठीक भी है, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको मॉडल में आकर के यहाँ फोल्डर का नाम देना है और उसको पहले सेलेक्ट करना है। मतलब मॉडल में आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, फोल्डर में फोल्डर का नाम दे देंगे, हिट एंटर, काम खत्म, आपका काम हो चुका। बाकी यहाँ पे डेटा टाइप वगैरह कुछ चेंज करना है तो आप देख सकते हैं, आजकल तो ये फीचर आ चुका है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे सारे ये चीज देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा डेक्स का। और जो पावर बीआई जैसे फीचर्स है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश कैसे किया जाता है, ये सब मैं ये सब फीचर्स है पावर बीआई की, तो इसको मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। जो भी फीचर्स है, फंक्शनैलिटी है, जैसे बुक मार्क्स कैसे यूज किया जाता है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश कैसे होता है, पैरामीटर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें हम एक सेपरेट में देखेंगे। तभी हम लोग देख रहे हैं रो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टोटल कॉस्ट। तो ये मैंने यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है, बट मैं अभी इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, मुझे जाना है अपने प्रोडक्ट टेबल में। कहाँ गया, इधर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू कॉलम लिया, कैलकुलेटेड कॉलम है, और मैं इसका नेम जो डिफाइन करूंगा टी। टी क्यों, क्योंकि मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा अपना है, आप चाहे रखे या मत रखे, वैसे नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। टी सेल्स अमाउंट इक्वल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट, हिट एंटर। अब ये वैल्यू देखिए, रो बाय रो वैल्यू हमें मिल रहा है, इसे बोलते हैं रो कॉन्टेक्स्ट, इसे ही रो कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। लेकिन अगर यही चीज आप यहाँ पे मेजर, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस टेबल, तो यहाँ पे आप उसे रो कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल सकते। ठीक, आप इसे यहाँ पे रो कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल सकते। उसका रीजन ये है, क्योंकि रीजन ये है, रो कंटेक्स्ट दैट मीन कि कोई आपके पास टेबल है, उसके अंदर रो बैरर, और टेबल वो नहीं जो रिपोर्टिंग, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये फिल्टर कंटेक्स्ट है, ये वैल्यू है फिल्टर कंटेक्स्ट, ये रो कंटेक्स्ट में नहीं है। रो कंटेक्स्ट हमेशा जो अप्लाई होगा वो टेबल पर होगा, इस टेबल पे, और जो वैल्यू मिलेगी मुझे रो बाय रो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं, एक और डेक्स यूज कर लेता हूं,
न्यू कॉलम करता हूँ ऐड एंड टी टोटल कॉस्ट, मैं कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सम को यूज करता हूँ और कॉस्ट मुझे चाहिए होता है YT प्रोडक्ट टेबल यूनिट कॉस्ट, परफेक्ट, देन हिट एंटर। अब मैंने जैसे इसको यहाँ पे रन किया, ये मेरा रो कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्योंकि रो बाय रो मुझे डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल रहा है, सेम वैल्यू मुझे दे रहा है। और यही वैल्यू मैं अगर फ्रंट एंड पे आता हूँ तो मेरे पास एक होगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट का, ये देखिए 371.65। एडिटिंग फॉर्मेटिंग हम देखेंगे कि अगर आपने मेरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखा होगा तो आपको इस वीडियो में मैं हो सकता है कि एडिटिंग फॉर्मेटिंग ना करूं, क्योंकि ये मेरा डेस्क पर होगा तो हम सिर्फ डेस्क पे ही बात करेंगे। तो वो ऑलरेडी मैंने अपने उस वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं एम टोटल कॉस्ट हमें ये इस तरह चाहिए कि नहीं चाहिए, सब चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अपने प्रोजेक्ट एंड टू एंड में, तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे 37165, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे भी यही वैल्यू मिल रहा है, तो ये मेरा रो कंटेस्ट कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि मेरे को जो वैल्यू मिल रहा है वो सेम वैल्यू मिल रहा है। ये फिल्टर कंटेक्स्ट है और यहाँ पे जो ये प्रेजेंट में शो कर रहा है। अगर मैं यहीं पे कोई टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ब्रांड ले लेता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, मैंने ब्रांड ले लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ मैंने टेबल में, ये रहा टेबल। अब आपको क्या लगता है ये रो कॉन्टेक्स्ट में हो गया? नहीं, ये सब जो है मेरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, ये रो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। रो कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज अप्लाई ऑन टेबल, फिजिकल टेबल वी कैन से, ये मेरा फिजिकल टेबल मैं इसको बोल सकता हूँ, ये मेरा फिजिकल टेबल है, ये रिपोर्टिंग टेबल है और ये इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये इस टेबल को हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसको डिलीट कर देंगे तो फिर आप काम ही किस पे करेंगे। लेकिन अगर आपको यही वैल्यू रो बाय रो चाहिए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए अगर सम मेरा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा क्या, कुछ नहीं, मेरे को बताना था यही, ये चीजें समराइज करके बता दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सम और सम एक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने ये यूज किया हुआ है, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, न्यू कॉलम ऐड किया, ठीक, मैंने न्यू कॉलम ऐड किया, टेम्प कॉस्ट इक्वल एम टोटल कॉस्ट, हिट एंटर। अब देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है, 13.71 वैल्यू मुझे सेम मिल रहा है, ठीक है, सेम मतलब कि सेम इन द सेंस रो बाय रो मुझे डिफरेंस वैल्यू मिल रहा है कॉस्ट का। लेकिन अगर मैं डेक्स में जाके देखता हूं, एम टोटल कॉस्ट, ये रहा मेरा माय डेक्स टेबल एम टोटल कॉस्ट, मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे मैंने डेक्स यूज किया सम, बट यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, मैंने यहाँ पे भी यूज किया है सम, बट मुझे आउटपुट डिफरेंस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेजर जो है, जो भी हम रिपोर्ट लेवल पे जो भी हम मेजर राइट करते हैं उसको जैसे ही टेबल में मैं ड्रैग करूंगा वो ऑटोमेटिकली रो कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं लेंदी बना सकता हूँ बट मैं लेंदी बनाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही मतलब अपने रिसर्च करने के बाद काफ़ी चीज़ें गो थ्रू करने के बाद मुझे लगा कि इससे बेस्ट वे हो सकता है, बट मुझे लगा कि ये बेस्ट वे है टू एक्सप्लेन रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको जो है इसको बाय रो कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कैलकुलेट, हिट एंटर। ऐसा यूं इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैंने इस मेजर को यहाँ पे ड्रैग किया तो समझ लीजिए इसने ऑटोमेटिकली इस पे कैलकुलेट अप्लाई कर दिया, जो इनविजिबल है, जो हमें दिख नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली उसने अप्लाई कर दिया। दैट मीन कि वो कन्वर्ट कर रहा है रो कॉन्टेक्स्ट में और हमें ये आउटपुट ऐसे मिल रहा है। और अगर मैं जाता हूं यहाँ पे आता हूं और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं सम एक्स, ठीक, सम एक्स में मेरा टेबल क्या है, YT एंड देन प्रोडक्ट टेबल कॉमा unit cost multiply by what we call, what is this, unit price, right, unit multiply by unit price, hit enter। आपको मिल रहा है कुछ यहाँ पे? नहीं मिल रहा, राइट, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कैलकुलेट देन हिट एंटर। मिल गया ना। तो यही चीज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आइट्रेट हो रहा है, आइट्रेट इन द सेंस ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू देखो, ये तो मेरा हो गया टेबल, ये सम एक्स जो है ये मेरा हो गया टेबल, ठीक है। इस टेबल से ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इस वे में समझिए, इस चीजें को मल्टीप्लाई करके वो मुझे आउटपुट दे रहा है। पहले क्या था, मैंने यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस किया था डायरेक्टली अपने टेबल से। कहां पे किया हुआ है वो मैं देखता हूं जरा, यही है ना शायद,
यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई द यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट कर दिया मैंने, सॉरी, इसको प्राइस करना है, यूनिट प्राइस, हिट एंटर। अब ये वैल्यू मैच करेगा, ठीक है, मैच हो रहा है। ये मैं इसी टेबल से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट यहाँ पे मैं इस टेबल से नहीं, पहले तो मैं इस पूरे टेबल को एक डैक्स के अंदर अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, और देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके मैं आउटपुट लेके आ रहा हूं। तो ये डिफरेंस है आपका जो है रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट का। आई थिंक ये बेस्ट वे है। और जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, कोई भी टेबल क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, ये सब फिल्टर कंटेक्स्ट में आता है। फिल्टर, अभी जो मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ, ये भी फिल्टर है, स्लाइसर अप्लाई करता हूँ, वो भी फिल्टर कंटेक्स्ट में आता है। तो ये सारा का सारा फिल्टर का ऑप्शन है। बट डैक्स में क्या कर रहा हूं, इसके वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं ऑल अप्लाई करके किसी फिल्टर को रिमूव करा देता है, जैसे कि क्या होता है, छोड़ो यार, उस पर बाद में बात करेंगे, वो भी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट। जो अपना थर्ड वन है कंटेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो अपना है वो बहुत इजी है, समझ लो, मैंने इसमें आपको उसको बता दिया है, लेकिन मैं उसको हाईलाइट बाद में करूंगा, वो चीज क्या है बहुत सिंपल, वो भी रो बाय रो ही काम करता है, बट थोड़ा सा डीप है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, इतना तो मैंने बहुत ही मतलब अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा, देखिए क्या, अगर आपको डैक्स प्रॉपरली समझना है तो आपको बुक रेफर करना पड़ेगा। तो आप अगर एक बार कोई बुक गो थ्रू कर लेंगे, ब्लॉग्स भी कर लेंगे, बुक मत करो, ब्लॉग भी अगर आप एक बार रीड कर लेंगे, तो आपका डाउट ना एकदम ही क्लियर हो जाएगा रो कंटेक्स्ट फिल्टर कंटेक्स्ट को। बट ये है कि आपको वो सारी चीजें पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ मैंने मिस किया हो, वो भी ऐड हो जाएगा, बट एंड ऑफ डे और फाइनल जो रिजल्ट होगा उसको पढ़ने के बाद यही होगा, यही है। तो ये है रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट का पंगा, और यही है सम और सम एक्स में डिफरेंस। अभी मैंने यहाँ पे सम एक्स अप्लाई किया ऐसे, अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एंड देन मेजर में आ जाता हूँ, मेजर में आने के बाद में यहाँ पे मैं कोई भी टेम्प सेल्स अमाउंट ऐसे डाल देता हूँ, मैं कुछ भी, सम एक्स, टेबल का नेम होगा मेरा वाई टी प्रोडक्ट टेबल, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ये डेटा भी मुझे बहुत सही मिल गया है, और ठीक, अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ एंड देन मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ, कहाँ गया मेरा वो, इसको क्लोज करो, वाई टी प्रोडक्ट टेबल पे आएंगे एंड देन अब मुझे यहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया हुआ है टोटल कॉस्ट, तो मैंने वहाँ पे क्या लिया हुआ है, टेम्प सेल्स अमाउंट, आई थिंक सो राइट, चलो कोई नहीं, भी देख लेंगे। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, देखिए वैल्यू सेम आ गया ना। अब हम देखते हैं टेम्प सेल्स अमाउंट एंड सेल्स अमाउंट, हाँ, सम एक्स मैंने यूज किया हुआ है डैक्स, ठीक है। तो ऑन एयर हमने डैक्स यूज किया हुआ है एंड देन बैकएंड के साइड पे हमने इसको टेबल पे जस्ट उसे पुल कराया। तो आपको ये ध्यान रखना है कंक्लूजन क्या है। अब चलो, मैंने इसमें सम और सम एक्स का मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये बेस्ट वे था, और जहाँ पे भी ये एक्स देखना ना, वो मैं बता दूंगा यार, सारा अभी बता दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओ, वो मैं बता दूंगा, कहाँ गया वाई टी प्रोडक्टेबल, ठीक। तो हमने ये डिफरेंस भी, हमने क्या क्या चेक किया, हमने ये देखा मेजर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, रो कंटेक्स्ट क्या होता है, फिल्टर कंटेक्स्ट क्या होता है। दूसरी चीज, अगर आपने कोई मेजर फिल्टर कंटेक्स्ट और रिपोर्टिंग लेवल पे राइट डाउन किया है, तो उसको अगर हम टेबल पे पुल करा देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो रो कंटेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड वन चीज क्या है, सम और सम एक्स वर्क कैसे करता है। अगर आप सम एक्स टेबल पे अप्लाई करते हैं और आप सोचते हैं कि आपको रो बाय रो आउटपुट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट you are applying directly over here. You have to use calculate before those measure. आप उस सम और सम एक्स से पहले आपको कैलकुलेट यूज करना पड़ेगा ऑन टेबल। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप ऑन एयर मेजर लिखेंगे, ऑन फ्लाई, इसको ऑन फ्लाई बोलते हैं, जो भी हम मेजर यहाँ पे लिखते हैं इसको ऑन फ्लाई बोलते हैं। देखिए, न्यू मेजर एंड दिस इज अ कैलकुलेट कॉलम, न्यू कॉलम, कैलकुलेट कॉलम। सो बोथ आर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये इंटरव्यू में देखो, ये बहुत ही मतलब आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देखेंगे ना आपको पता चलेगा। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है रो कंटेक्स्ट क्या होता है, फिल्टर कंटेक्स्ट क्या होता है। तो प्रैक्टिकली जब तक चीजें आपको रहेंगी नहीं, तो आप दिमाग में इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैंने सम और सम एक्स का जो डैक्स दिया ना, इससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
इससे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और सम एक्स वर्क कैसे करता है, रो कंटेक्स्ट कैसे काम करता है, और फिल्टर कंटेक्स्ट कैसे वर्क करता है। तो जो हमने मेजर, हम अब ये न्यू कॉलम है, तो आपको पता चल गया कि हम यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू हमें रो बाय रो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, बाय रो लाइक इन वो हमारा रो कंटेक्स्ट होता है। ऑन फ्लाई मेजर और ऑन एयर मेजर will be convert automatically in a row context if we are applying on table। अगर हम टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा रो कंटेक्स्ट में, उस मेजर को जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग किया था। आई होप मतलब मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो उसके बाद आपको मैंने जैसे बोला कि आप, मैंने अपने लिंक दे रखा है, आप कोई बुक परचेज कर सकते हैं या गूगल पे ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं। बुक्स में देखो, बुक में सब लोग वही लिखते हैं, बट सबको हर बंदे का एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। बुक तो सेम ही आ रही है, बहुत सारी बुक्स लिखी जाती है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं इस चीज़ को लेके। हर बंदे का अपना वे है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का। मेरा मतलब है कि चीज़ों को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया जाए ताकि बंदों को समझ में आ जाए। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट रो और फिल्टर कंटेक्स्ट, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो समराइज मैंने कर दिया है कि ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेक्स को, अब हम आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ कैलकुलेट फिल्टर यूज करेंगे, तो यही सब चलता रहेगा। वी हैव ऑलमोस्ट 238 डेक्स। अगर मैं उसको शो करना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ एक बार को। मेरे पास होगा, सॉरी तुम मत हो जाओ भाई ऑन, ये मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा वो है, यहाँ से मैं कुछ भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। मेरे पूरे सिस्टम में कहीं पे भी कोई फाइल होगी आराम से मिल जाएगा। डेक्स, ऑल डेक्स, राइट, मिल गया ना। पूरे सिस्टम में कहीं पे भी मेरी फाइल हो, चाहे गूगल ड्राइव पे हो, वन ड्राइव पे हो। ये हमारे पास ओवरऑल जो डेक्स है, ये डेक्स की कैटेगरी है, डेक्स की फंक्शन है। तो मैं इसको अगर मैं पीवेट में ड्रैग कर लेता हूँ तो डेक्स की कैटेगरी मेरे पास क्या है, ये है डेट टाइम फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, और मेरे पास अगर सिंटैक्स डिस्क्रिप्शन फंक्शंस में देखता हूँ तो मेरे पास ये है। तो मेरे पास ओवरऑल डेट एंड टाइम फंक्शन 17 है, फिल्टर फंक्शन 23 है, इंफॉर्मेशन 12 है। तो ये है हमारे पास सारे फंक्शंस का, जितना मेरे से हो सकता है मैंने उतना कवर किया है, मतलब कंसीडर किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसे यार, क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे न्यू अपडेट आता है तो एक दो डेक्स ऐड हो रहे होंगे, तो वो भी मैं कवर कर लूंगा, देख लूंगा, इसमें ऐड कर लूंगा। तो ओवरऑल 237 डेक्स हमारे पास है, ठीक है। ओवरऑल 237 डेक्स हमारे पास है, तो ऑलमोस्ट। और हम सारे डेक्स पे काम कभी नहीं करते हैं, मैक्सिमम 15 से 20 डेक्स बहुत होता है काम करने के लिए। बट अगर यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, मैं सारा कोशिश करूंगा, सारा अगर मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि मतलब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे जस्ट सर्च कर सकते हैं, एंड देन यू विल गेट इट। और हम, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मतलब जैसे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई कुछ पूछता है तो वो भी मैं अपलोड करूंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और डेक्स के भी इसी डेक्स की ही सीरीज में हम करेंगे सब कुछ। डेक्स का तो डेक्स से रिलेटेड ही होगा। और कोशिश करूंगा कि ऐसे नहीं कि मतलब जस्ट ऐसे अप्लाई कर दिया फिल्टर हमने, थोड़ा सा यूज केस लेंगे, थोड़ा यूज केस लेके आऊंगा, एंड देन उस बेस पे क्रिएट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरिएबल बताऊंगा, उसका रीजन है, देखिए क्या है, मेरे को रो कंटेक्स्ट फिल्टर कंटेक्स्ट में बाद में बता सकता था, बट ये पिलर है डेक्स का, तो इसलिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया। वेरिएबल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जब भी कभी भी हम मेजर यूज करेंगे तो वेरिएबल अगर मैं नोट डाउन करूंगा तो आपको क्लियर रहेगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं रहेगा वेरिएबल को लेकर के, वही यूज करूंगा तो सिर्फ आपको पता चल जाएगा वेरिएबल क्या है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मेरे को तो यार किसी ने, मैं अगर किसी को देखूं तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं वेरिएबल यूज कैसे किया जाता है। वो तो बस पाइथन वाइथन मेरे को आता था, करने लग गया था, तो फिर थोड़ा सा माइंड क्लिक हुआ, खुद से रिसर्च किया, अच्छा वेरिएबल में इतने इतने सारे वेरिएंट है और इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा वेरिएबल को प्रॉपरली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।